वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और अपने गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो रचना वैद्य। थैंक्स रुचि, ग्लैड टू बी हियर। रचना जी, जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, बहुत लोगों को अपनी जॉब से शिफ्ट होके कुछ और दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, या कोई स्मॉल बिजनेस करता है उसे भी सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट को एज अ ऑप्शन माना है, क्योंकि ये एक जरिया है जहां पर वो कुछ कमा सकते हैं। पर इसके अंदर सबसे अहम स्टेप्स क्या होते हैं जब कोई न्यू कमर आता है इस मार्केट में? तो सबसे अहम बात क्या होती है कि उसे ध्यान में रखना है जब वो अपना सेकेंड ऑप्शन जो अर्निंग का है वो स्टॉक मार्केट को बनाता है तब? Yes, Ruchi, this is a very important point you're bringing up. We also had some media coverage few days back where news में आया था कि जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ था कंट्री में, तो this is जो हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये हुआ है कि तब से लेके number of new demat accounts being opened with various brokers have actually gone much higher, contrary to expectations. और डी स्ट्रीट में भी इतना, मतलब इतना रेड आने के बाद, इतना फॉल आने के बाद, ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं कि लोग भाग गए होंगे डी स्ट्रीट से या डर रहे होंगे. इन फैक्ट पीपल हैव टेकन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम बार्गेन बाइंग at various levels according to their profile and appetite. So बहुत सही बात है, बहुत सारे न्यू कमर्स इस टाइम पे यहाँ पे एंटर हो रहे हैं दलाल स्ट्रीट में. एंड अगर न्यू कमर्स को कैसे शुरू करना चाहिए इस लाइन में, कहाँ से उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, उसकी अगर बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी वुड डू, एनीबडी हु हैज नेवर बीन ओवर हियर and knows absolutely nothing about this, so the first thing that the person starts with is opening a demat and a trading account with some broker. We have got lot many brokers in our place and you can choose any of them. तो आपका एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपके कैश की जो बाइंग होती है, जो डिलीवरी जिसमें आती है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके शेयर्स होल्ड होते हैं. एंड द ट्रेडिंग अकाउंट इज वेर यू एक्चुअली एग्जीक्यूट योर पोजीशंस, एंट्री एंड एग्जिट वगैरह ट्रेडिंग जहां से होती है, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज देती है पूरा काम अपने आप से हैंडल करने के लिए और ऑनलाइन काम करने के लिए. So there is no need to actually go to your broker's office or fill in any forms or anything like that. Everything is online. And nowadays, most of the brokers also provide the facility of online fund transfer. तो होता यह है कि आपकी जो भी सेविंग्स अकाउंट आपने चूज करी है, उसमें से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आप ऑनलाइन जस्ट विथ वन सिंगल क्लिक ट्रांसफर कर सकते हैं. जब रिमूव भी करना हो तो अगेन विथ वन क्लिक यू कैन रिमूव द फंड्स. So this is where you start from for those who know absolutely nothing about this line. And the next इसमें एक चीज है, बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा ब्रोकर चूज करे, कैसा ब्रोकरेज रहना चाहिए, ये बहुत लोगों के माइंड में होता है. तो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं. डिस्काउंट ब्रोकर्स मिनिमम ब्रोकरेज पे आपको काम करने देंगे, which is a very good thing, and you should always keep your business expenses at minimum, right? हमने जैसे पहले भी अपने प्रेजेंटेशन में या पहले फाइनेंशियल विजडम के वीडियो में भी बात किया था कि टॉप लाइन, मिडिल लाइन एंड बॉटम लाइन है किसी बिजनेस के. तो योर एक्सपेंसेस विच आर द मिडिल लाइन शुड बी केप्ट एट मिनिमम. तो ब्रोकरेज लो होना बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड ऑल्सो टेक केयर टू सी दैट यू आर विद अ ब्रोकर जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आनी चाहिए. योर एंट्रीज, एग्जिट, एवरीथिंग शुड बी, फंड ट्रांसफर, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड वेरी स्मूथली. तो इतना तो सर्विस का लेवल भी होना चाहिए, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आनी चाहिए, उतना उनका कैपेबिलिटी होना चाहिए. ये सब देखने के बाद आप अपना ब्रोकर कोई भी चूज कर सकते हैं. ब्रोकरेज जरूर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द अदर थिंग दैट अ न्यू कमर वुड डू इज, अगर आपने कभी पहले डी स्ट्रीट में काम नहीं किया है, वन थिंग दैट यू शुड स्टार्ट टू बिगिन विद इज start following business news. You can keep half an hour a day for watching some bulletin on TV, which takes you through the rounding up of the entire day's action in the market. Or you can choose any of the newspapers or something that you would like to read daily. Just spend 30 minutes behind that, and it will definitely help you to come in the flow of the entire thing.
आई एम नॉट सेइंग दैट इन सब न्यूज के बेसिस पे आप पोजीशंस ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, वो बहुत बात की बात है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप इन चीजों से फ्लो में आने लगेंगे. जी जी. दूसरी एक बात होती है कि बहुत सारी वेबसाइट वगैरह पे इवेंट कैलेंडर्स करके होता है, इकोनॉमिक कैलेंडर्स अवेलेबल रहते हैं, जिसको आप देखेंगे अगर तो आपको पूरा एक टाइमलाइन पता चल जाएगा कि कब कौन से इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स आने वाले टाइम में होने वाले हैं. बी इट आरबीआई पॉलिसी, बी इट क्वार्टरली रिजल्ट्स, कुछ भी होता है तो आप उसके बारे में अवेयर होने लगेंगे. ऑटोमोबाइल सेल्स नंबर चाहे मंथली हो, कुछ भी हो, तो ये सब चीजों पे थोड़ा रीडिंग भी करना शुरू कर देना चाहिए. इट इज ऑलवेज नाइस टू लर्न अबाउट द लाइन दैट यू आर ट्राइंग टू एंटर. सो whatever is your chosen line of learning or method of learning, चाहे आप कोई ट्रेनिंग करें, चाहे आप बुक्स रीड करें, लेकिन कुछ करना चाहिए. इट इज ऑलवेज नाइस टू एंटर प्रिपेयर्ड. जैसे हमने पहले भी बोला था, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट रादर देन रिपेयर एंड रिपेंट, राइट? सो ऐसी सब तैयारियां करनी चाहिए. यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे रचना जी. जब भी कोई मार्केट में आता है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो आपकी क्या राय होगी कि ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है आज तक. राइट. ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बहुत ही सेपरेट गेम्स है, एंड आपको क्या करना चाहिए दैट विल डिपेंड ऑन अ फ्यू थिंग्स व्हिच I'll just point it out to you. After that, you can decide it for yourself कि आपको उसमें से क्या चीज सूट करती है, right? So the first thing is the time that you can give in front of the trading screen or the computer screen. आप रोजमर्रा क्या बैठना चाहते हैं? क्या आप रोजमर्रा रिव्यू और मॉनिटर करना चाहते हैं? क्या आप रोज रोज स्टडी करना चाहते हैं? Do you think you can give that kind of time? Or you would like to do it once in a week, once in a few days, once in a few months, right? तो पहली बात तो ये कि आप कमिटेड कितने हैं. फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले आएगी आपकी टाइम, अटेंशन और एनर्जी की कमिटमेंट्स, राइट? बिकॉज इट टेक्स एवरीथिंग टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री. ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स सब कुछ आने वाला है अगर यहाँ पे आ रहा है तो, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका कमिटमेंट कितना है. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो think about the kind of segment that you want to operate in. If you are operating into cash market, then your risk will be dependent on the amount that you are investing, and your returns will also be commensurate with that, obviously, right? लेकिन अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में या डेरिवेटिव सेगमेंट में, ऑप्शंस में किसी में भी एंटर करना चाहते हैं, तो at any time the exposure in the stock market that you will be taking will be much more than the actual investment amount that you are putting in. Why? क्योंकि वहां पे ऐसी फैसिलिटीज है कि आप थोड़े से पैसे में ज्यादा पैसों के वर्थ का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, राइट? द अदर पार्ट बिकम्स द लिवरेज. तो इसमें क्या होता है कि आपको इसमें से कौन सा सेगमेंट में ऑपरेट करना है, कैश में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इसके ऊपर भी आपको डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग चूज कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग. यूजुअली ट्रेडर्स हु आर फॉर द शॉर्टर टर्म टू से मीडियम टर्म, they choose the trading instruments, and जो लोग years में रहना चाहते हैं या months में रहना चाहते हैं, they usually go for the cash segment. So depending on your risk profile, आप कितना risk लेना चाहते हैं, you can take this calls. आपके risk appetite, आपका segment और आपका time study, time for execution that you would like to give every day. ये तीन चीज के बाद चौथा point होता है your holding period. आप कितना पैसा लगाया है, उसमें से कितने टाइम में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहते हैं. डू यू वांट इट एवरी डे, एवरी वीक? ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट इट, बट इट विल रिक्वायर कमेंसुरेट एफर्ट्स, राइट, एंड रिस्क आल्सो. तो आप अगर लॉन्गर टर्म में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, यू बिकम एन इन्वेस्टर. इफ यू वांट शॉर्टर टर्म इनकम्स, देन यू गो फॉर ट्रेडिंग. तो इन सब चीजों को देख के डिसाइड किया जा सकता है whether you want to be a trader or an investor. लेकिन whether you be one or the other, there are a few things which will be common to everyone, and that is what you need to keep in mind. What are those two things? If I say one, that is discipline. Trading में भी बहुत discipline चाहिए और investment में भी कोई कम नहीं चाहिए. आपने ये अगर समझ रखा है कि investment is going to be any easier, it is not. Okay, so discipline will be required in both the parts, and patience, which is again another thing which is very important. अगर आप ट्रेडर है, शॉर्टर टर्म में पोजीशंस लेते हैं, एंटर एग्जिट करते हैं, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सी कि आपने जो सेटअप सोचा है
चार्ट पैटर्न सोचा है वो जब फॉर्मुलेट होगी आप तभी पोजीशन लेंगे. You will wait for your charts to set up in your favor. Every day is not a Sunday and every day is not even a Monday. Okay, so रोज करना जरूरी नहीं है. Similarly, अगर आप इन्वेस्टर है तो भी मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखती हूँ, मतलब उन्होंने आज सोचा कि उनको मार्केट में आना है तो वो आज आके ये पूछेंगे कि कौन सी पोजीशन बनाऊं. यू नो, आपने जब सोचा कि आपने आज से मार्केट में आना है तो मार्केट आपके लिए उस दिन पोजीशन बनाने के लिए एंट्री देने को तैयार नहीं होने वाली है. राइट? जब भी आपने सोचा उसके बाद वाली जो फर्स्ट एंट्री आएगी या फर्स्ट फ्यू एंट्रीज आएगी इन योर स्टॉक अकॉर्डिंग टू योर एपिटाइट, तब आपको एंट्री मिलेगी. तो कहने का मतलब है कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर ट्रेडर्स बट इक्वली और इवन मोर सो फॉर द इन्वेस्टर्स. इन सब चीजों को देख के आप डिसाइड करेंगे whether you want to trade or you want to invest. जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने सीखा है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, और सीखने के बाद भी कुछ चीजें छूट जाती है लोगों से, बहुत बार थोड़ी बारीकियों में वो जा नहीं पाते हैं. तो ऐसे में क्या पेपर ट्रेडिंग काम आ पाती है? See, paper trading बहुत लोग करते हैं and there is no harm in doing that. If you are a complete newcomer as we discussed in this दलाल स्ट्रीट, तो आपको पेपर ट्रेडिंग से डेफिनेटली शुरू करना पड़ सकता है और करना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है. राइट? बट यू आर, और ये चीज करनी पड़ भी सकती है इवन इफ यू आर अ वेरी ओल्ड प्लेयर. जब आप कोई नई सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं, what you would do is usually back testing or using a paper trade, number of them obviously, to derive certain conclusions whether आपकी सिस्टम काम कर रही है या नहीं कर रही. इवन एज एन इन्वेस्टर आप शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग थोड़ा टाइम करके देख सकते हैं. देयर इज नो रॉन्ग इन दैट. नाउ टू थिंग्स टू टेक केयर अबाउट. वन, कि पेपर ट्रेडिंग करने पे बहुत बार बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है that yes I know and I have made it. अब तो बस खाली देर इतनी है कि मैं ट्रिगर दबाऊं और पोजीशन क्रिएट करूं. Now there is a very huge difference between actually making money on paper trades and actually making money when you put in your hard earned money in the line of fire every morning. Okay, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपका बर्स्ट आउट हो सकता है when you actually play with your hard cash. इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. Don't let your paper trades go to your head कि ओवर कॉन्फिडेंस उससे आ जाए. समझ लीजिए कि रियल वर्ल्ड में जब आप सिचुएशंस फेस करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी मेनी वेरिएबल्स जो आपको खाली तभी पता होंगे जब आप एक्चुअल में वहां पे रियल वर्ल्ड में आएंगे. एंड पेपर ट्रेडिंग आपको कभी भी इमोशनल फ्लक्चुएशंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार नहीं करने वाला है. एंड सेल्फ रीडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ are extremely important parameters for anybody in the street, be it a trader or an investor. Right? So you will get certain things from paper trading and you can do that, but be aware that there are other things which you will not get from that. For those things you will have to work on yourself. रचना जी, जब हम मार्केट में आते हैं तो कुछ प्रोफेशनली कुछ स्टडीज की जाती है. जनरली फंडामेंटल और टेक्निकल सभी जानते हैं, तो एक न्यू कमर के लिए भी कितना जरूरी है इन टूल्स को यूज करते हुए मार्केट में निवेश करना? Ruchi, if I sit to think about this question that you have just asked, there's a rush of thoughts coming into my mind. And मेरे खुद के ट्रेनिंग सेशंस में मैं अपने जो भी लर्न करने आए होते हैं उन लोगों को, ट्रेडर्स को, सबको बहुत सी चीजें समझाती हुई ये सारे क्वेश्चंस पे वी गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन ऑल ऑफ देम. ऑब्वियसली यहाँ हम इतना तो नहीं कर सकते, बट वी कैन ब्रीफली टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स जो डिफरेंशिएट करेंगे आपको एफए और टीए इसमें से कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए. फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. नाउ फंडामेंटल एनालिसिस वेयर यू रीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, यू ट्राई टू स्टडी द मार्केट, the product, the competition, the management and everything, and you try to derive conclusions whether the stock is going to rise or fall in the coming times. Okay, that is fundamental analysis. Now on the other side, technical analysis, as many people might already know, that it does not consider all of these statements and everything. जो technical analysis करता है वो price जिस पे stock trade हो रहा है उसमें से जो patterns बनती है उन prices को price versus time
ऐसे स्केल पे अगर प्लॉट करेंगे, एंड इफ यू रीड दोस चार्ट्स, इफ यू एनालाइज दोस चार्ट्स एंड यू ट्राई टू डिराइव कंक्लूजन्स फ्रॉम दोस चार्ट कि अगर पहले ऐसा हुआ था तो आगे कैसा होगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन टुवर्ड्स की कंपनी क्या है, कि इसके प्रोडक्ट्स क्या है, कंपटीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, ignoring all of those things, if you do only price reading, chart reading, that is technical analysis, right? So yeah, these are the two different branches. अब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप एफए को लेके आगे बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, तो पहली बात तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं दैट यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. सेकेंडली आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्यूरेट है. तीसरा आप ये एज्यूम कर लें कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरों को मिलने से पहले मिली हो सकती है, सो दैट यू हैव दैट एज, यू नो, यू आर अहेड ऑफ अदर्स. प्राइस अभी तक मूव करके ऊपर नहीं भाग गया है. यू आर अज्यूमिंग दिस. यू आर ऑल्सो अज्यूमिंग दैट जो प्राइस और जो न्यूज आपको मिली है प्राइस के बारे में वो अभी तक प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन नहीं है. तो ये सब चीजें बहुत एजम्पशंस के साथ आती है, एंड दैट इज व्हाई इन रियल वर्ल्ड पहले तो एक्यूरेसी होना इंफॉर्मेशन में जरूरी नहीं है, वो टाइम पे आनी आपके पास जरूरी नहीं है. टाइम पे आ भी गई तो आप उसका एनालिसिस सही कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है. अगर सही भी कर लिया तो वो आपने कर लिया, तब तक भाव ऑलरेडी भाग नहीं गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन सब चीजों में इतने इफ्स एंड बट्स में पढ़ने के बदले इफ यू कैन चूज टेक्निकल एनालिसिस, तो यू हैव अ बेटर चांस ऑफ टाइमिंग योर पोजीशंस इन अ बेटर वे. कब एंटर करना और कब एग्जिट करना, इसी का पूरा खेल है. सिंपल सी बात है, कोई चीज में 4 रुपए में बाय करूंगी, 5 रुपए में सेल करूंगी, आई एम इन प्रॉफिट. 4 में बाय करके 3.5 में सेल किया, आई एम इन लॉस, राइट? तो आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, और वो टाइमिंग जो होता है कि आपने कब लिया, क्या लिया, इन सब पे आपकी सक्सेस डिपेंडेंट है. तो इन सब को मेजर करने के लिए, रिस्क को मेजर करने के लिए कि आपके अगेंस्ट आपकी पोजीशन गई, अगर पैसा नहीं बना, ऊपर जाने के बदले स्टॉक फॉल होने लग गया, तो हाउ मच ऑफ टाइम विल यू गिव इट टू प्ले, हाउ मच ऑफ लॉस विल यू टेक बिफोर डिसाइडिंग दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज नो मोर वर्किंग फॉर यू. हाउ डू यू मेजर रिस्क, हाउ डू यू डिसाइड योर एंट्री टाइमिंग्स. इन सब के लिए टेक्निकल एनालिसिस की बहुत जरूरत है, बी इट फॉर अ ट्रेडर और बी इट फॉर एन इन्वेस्टर. मेरे पास दोनों टाइप के लोग आते हैं ट्रेडिंग के लिए, और दोनों के लिए अपने अपने डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस और स्ट्रेटजीज होती है जो मैं दोनों के साथ शेयर करती हूँ, राइट? सो दोनों जगह अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल करने वाला होना चाहिए. वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. तो ऐसे चार्ट भी चलते हैं, चलाने वाला चाहिए, राइट? सो यहाँ पर एक और थोड़ा सा सवाल है मेरा, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को लेके. जैसे बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमें इन चीजों का कोई कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं पर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं. जैसे हाल ही में एक हमारे व्यूअर हैं जिनका क्वेरी आई थी कि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है. तो जब ऐसे कोर्स जब कोई ऑप्ट करता है तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और उसके मायने क्या होते हैं उस कोर्स को सीखने के बाद? ड्यूरेशन कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनर. ठीक है, तो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के टेक्निकल एनालिसिस के बड़े से बड़े एग्जाम्स भी है, कोर्सेज भी है, ट्रेनिंग सेशंस है, which can run in years, months and years. 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं करने में. और देयर आर आल्सो कोर्सेज जो 2 दिन के भी होते हैं, 2 घंटे के भी होते हैं, और 2 महीने के भी होते हैं, राइट? सो इसमें कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, आप कौन सी चीज चूज करते हैं एज अ बिगनर एंड एज अ पर्सन हु हैज बीन अ लॉन्ग टाइम इन दिस लाइन, आपके ऊपर है. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल, तो यू हैव अ बेटर चॉइस. आप चूज कर सकते हैं कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप क्या चीज कहाँ से किससे सीखना चाहते हैं. So it's a very huge world and it's full of options of all kinds, suitable to all different kind of people. You can just Google about it and you'll find a lot of options. हमारे खुद के एक्सचेंजेस जो है, स्टॉक एक्सचेंजेस, वो भी कराते हैं. सर्टिफिकेशन के दूसरे बॉडीज भी है जो सर्टिफाई कराते हैं लोगों को इस लाइन में, प्रोफेशनल्स क्रिएट तैयार करते हैं.
और बाहर के भी बहुत सारे कोर्सेज है आउटसाइड इंडिया के भी जो बहुत लोग करते हैं. सो इट्स अ फुल बुके ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वंस यू गूगल इट यू विल हैव अ फुल रेंज ऑफ चॉइसेस. जी रचना जी, मेरा आखिरी सवाल ये एपिसोड का So, कि जितने भी फैक्टर्स है उन हम्म, सबको सक्सेस सक्सेस तक पहुंचने के लिए फोकस कैसा हम्म. बनाए रखना चाहिए एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को? इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन रुचि. ट्रेडिंग सक्सेस के बहुत सारे मंत्रस है, इन्वेस्टिंग सक्सेस के भी इक्वल नंबर ऑफ मंत्रस है. अगेन दिस इज अ वास्ट जंगल. अगर इस पे हम बात करें, हम सुबह से शाम बात कर सकते हैं और इवन आफ्टर दैट एंड द टॉपिक वुड स्टिल गो ऑन एंड ऑन. But let me just touch the surface of it over here. Let me just try to brief you on a few important points that I have learned myself. सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने बताया कि पेशेंस रखनी पड़ेगी. अब किसी भी लाइन में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कुछ भी बनते हैं, पेशेंस लगती है. और जैसे हर लाइन में लगती है, यहाँ पे भी लगेगी. राइट? अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने काम को बिजनेस के जैसे देखना ही नहीं चाहते. यू वांट टू गैम्बल. आप उसको गैम्बलिंग बना रहे हैं, वो गैम्बलिंग है नहीं. राइट? इट इज योर अप्रोच टू इट विच कैन मेक इट गैम्बलिंग. अदरवाइज पेशेंस लगेगी ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों को. सेकेंड थिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको समझ लेनी चाहिए, इज दैट ये एक ऐसी लाइन है ना रुचि, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं मंडे टू फ्राइडे हर हफ्ता बैठूंगी एंड मैं 9 to 3 कंटिन्यूस अवेलेबल रहूंगी तो मैं गारंटीड पैसा बना लूंगी. जी. राइट? सेम इज फॉर इन्वेस्टर्स. ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्टॉक्स लेने से, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी करने से, या तो जैसे बहुत पॉपुलरली अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि टाइम देने से पैसा बन जाएगा. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल. राइट? ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे लेस इज मोर. आप जितना कम करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है. अगर मैं रोज ट्रेड लेने के बदले इफ आई कैन चूज माय ट्रेडिंग डेज एज अ ट्रेडर, कि जो ट्रेडिंग डे इस तरह से प्ले आउट हो रहा है जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, तो उस दिन आई कैन गो फुल थ्रोटल. मैं 1 के बदले 10 लॉट कर सकती हूँ, 10 के बदले 100 लॉट कर सकती हूँ, 100 के बदले 1000 कर सकती हूँ. राइट? लेकिन अगर डे फेवरेबल नहीं है, स्टॉक फेवरेबल नहीं है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट फेवरेबल नहीं है, तो मैं अगर छुट्टी लेके दूर रहूंगी ना अपनी ऑफिस से, तो आई विल बी डूइंग माई सेल्फ अ फेवर. बिल्कुल. राइट? सेम इज अप्लीकेबल टू इन्वेस्टर्स ऑल्सो. इन्वेस्टर्स को रोज रोज आके पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या बाय करूं. उन लोगों को तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक प्ले आउट होए. राइट? तो उनके पास तो चॉइस और भी कम होनी चाहिए. राइट? एंट्री पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं व्हेन यू ऐड फिल्टर एंड मोर फिल्टर्स टू योर वर्क. तो लेस इज मोर, ये याद रखना चाहिए. The other thing is a lot of emotional control will be required in this line. So if you don't understand that or if you do not have that, then please work on that. It is very crucial. एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक मार्केट में कभी निवेश नहीं किया और मैं मार्केट में आना चाह रही हूँ अब, पर मैंने इसकी पाबंदी नहीं लगाई है कि मुझे कितना कैपिटल अपना लगाना चाहिए. मैं सिर्फ आकर सिर्फ रोज कुछ पैसे लगाए जाती हूँ और मंथ एंड में मुझे पता चलता है आई एंड अप पुटिंग 25,000 in the stock market. जी, इन स्टॉक मार्केट, और मालूम पड़ता है कि माइनस में ही जा रहा है क्योंकि मुझे कोई ग्रीडीनेस है कि मैं मार्केट से जल्दी पैसा कमा लूंगी, इसलिए मैं उसमें पैसे लगाती जा रही हूँ. तो ऐसी वाली नेचर में और ऐसा सिचुएशन में इंसान को कितने कैपिटल पे अपनी शुरुआत करनी चाहिए, उसको कैपिटल की डिसिप्लिन लानी चाहिए कि नहीं? कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1. क्योंकि आपको कभी भी आप अपना सारा पैसा, इवन फ्रॉम द सेविंग्स, सारा पैसा एक जगह पे एक साथ नहीं लगाना चाहिए. राइट? यू हैव टू डिवाइड इट अमॉन्ग्स वेरियस एसेट क्लासेस आल्सो, एंड यू टू इवन विद इन एसेट क्लास. जैसे स्टॉक मार्केट एज एन एसेट क्लास अगर हम देखें तो इवन विद इन स्टॉक मार्केट आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है. एक लेवल तक, एक लेवल से ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक लेवल तक करनी पड़ सकती है. और कितना कैपिटल लगना चाहिए उसके लिए कोई बाउंड्रीज या कोई बैरियर्स तो है नहीं इस लाइन में. Anybody can start with even a 500 rupees a month or a 5,000 rupee a month even in SIP जो लोग करते हैं. और
लमसम अमाउंट भी जो लोग इन्वेस्ट करता है, if they are investing in cash segment, they can start with a small figure like 50,000 also, 25,000 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं. ये हम उन लोगों की बात करें जो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है, राइट. लेकिन अगर आप कैश के बदले फ्यूचर सेगमेंट में ट्राई करना चाहते हैं, इफ यू आर एंटरिंग इनटू ट्रेडिंग फॉर मीडियम टर्म, से फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, 2 months 3 months, so the amount of capital that you will need to start with could be much higher than this. आप उसमें 50,000 से स्टार्ट नहीं कर सकते. कहने का मतलब है there are softwares which will allow doing this, right? There are softwares which will allow you to take more than one lot in 50,000. सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी खुद के मनी मैनेजमेंट की. अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट जो होना चाहिए कि कितना रिस्क कितने कैपिटल पे लेना चाहिए, इन अ गिवन ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहिए, अगर उन चीजों को सोचेंगे, उसका एक अपना मैथ्स है पूरा, और उस पे एक अलग से क्लास हो सकती है. लेकिन अगर हम उन चीजों को डिटेल में समझने बैठेंगे तो यू विल रियलाइज कि अगर आप एफएनओ शुरू करना चाहते हैं तो योर कैपिटल कैन बी एनीवेयर बिटवीन 8 and 10 lakhs टू स्टार्ट विद, राइट. क्योंकि शुरू में बहुत बार आप बहुत सी गलतियां भी करेंगे जिसका कोई वो नहीं है. यू विल हैव टू हैव दैट कैपिटल टू एक्चुअली लेट गो, जिसके बाद आपकी ग्रिप आएगी और वो करना पड़ेगा. तो उसके बाद भी इतना पैसा बचना चाहिए जिससे आप कुछ लॉट्स कर सके, right? So capital for future segment is different, and it could be 5-10 times more, and the capital for cash segment can be as low as 25,000 50,000 or anything, even 5,000, right? उसमें कोई barriers नहीं है. That's the way it is. ओके रचना जी, आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा मॉडल डिजाइन कर दिया. अकाउंट खोलने से लेके रिटर्न्स कैसे कमाए जा सकते हैं, क्या टूल यूज किए जा सकते हैं, कौन सी न्यूज फॉलो की जा सकती है. आई थिंक आज के व्यूअर्स जो भी अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके एडवाइस सुनकर वो पूरी तरीके से तैयार होगा विद ऑल द लाइफ जैकेट्स एंड विद ऑल द प्रैक्टिस which are required. I hope Thank so. you for joining us on this show. हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, और बने रहिए. और भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे आने वाले टाइम में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में और थोड़ी गहराई में जानना चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ. तो प्लीज स्टे ट्यून, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.